नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सब लोगों का आरपीएससी एग्ज़ाम्स यूट्यूब चैनल पर। प्यारे साथियों, आज के इस वीडियो में अपन कालिदास के जो दो महाकाव्य और खंड काव्य हैं उनको डिस्कस करेंगे। आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड की हिस्ट्री, जेके के पेपर की हिस्ट्री अपन पढ़ रहे हैं, जिसमें गुप्त काल में चल रहे हैं और गुप्त काल में साहित्य को अपन पढ़ रहे हैं। साथियों, गुप्त काल में कला को अपन पढ़ चुके हैं, साहित्य को अभी पढ़ रहे हैं और विज्ञान को बाद में पढ़ेंगे थोड़ा। तो आज अपने कालिदास को समाप्त एक प्रकार से अपन कर लेंगे साहित्य में, उसके बाद में दूसरे साहित्यकारों के बारे में भी बात करेंगे। तो बड़ा वीडियो नहीं होगा, बस 3-4 महत्वपूर्ण बातें हैं जो इस वीडियो में अपन करेंगे। देखिए, दो महाकाव्य जो हैं वो कौन कौन से, एक तो कुमार संभवम है और एक है रघुवंशम। कुमार संभवम में 17 सर्ग हैं और साथियों इसमें बताया क्या गया है, जो शिव और पार्वती जी जो हैं उनके प्रेम का वर्णन है इसमें, ये लिखा हुआ है यहाँ पर, और विवाह का वर्णन है। साथ ही इनके द्वारा जो पुत्र हुआ कार्तिकेय, ठीक है, जो भगवान शिव और पार्वती जी के जो पुत्र हैं कार्तिकेय, उनके जन्म का जो है एक प्रकार से वर्णन भी इसमें किया गया है। ठीक है, ये कुमार संभव में वर्णन मिलता है। इसके अलावा हिमालय पर्वत का उल्लेख भी जो है वो मिलता है किसमें, कुमार संभवम में। और साथियों, जो हिमालय पर्वत है, हिमालय जो पर्वत है उसके पुत्र का नाम भी बताया गया है। हिमालय पर्वत के पुत्र का नाम मैनाक बताया गया है और पुत्री का नाम पार्वती यानी कि गौरी जो है उनको कहा गया है। तो ये भी थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना, यही इंपॉर्टेंट है कुमार संभवम में। इसके बाद में बात करें रघुवंशम की, तो रघुवंशम में साथियों देखिए, रघुकुल रीत सदा चली आई, अपन सब सुनते हैं। तो रघुकुल वंश जो है, रघुवंशम जो है वो जो महाकाव्य है वो भगवान श्री राम के जो आपके वंश है ना, उनके बारे में उसमें बताया गया। और टोटल 19 सर्ग हैं, जिसमें इक्ष्वाकु वंश जो है ना, इक्ष्वाकु वंश के बारे में इसमें जो साथियों वर्णन मिलता है। जो इक्ष्वाकु वंश के 40 राजाओं के बारे में इसमें वर्णन मिलता है। राजा दिलीप से प्रारंभ होता है, दिलीप के बाद में एक और राजा आते हैं, उसके बाद में दशरथ आते हैं, उसके बाद में श्री रामचंद्र जी आते हैं। इस प्रकार से लव कुश वगैरह फिर ये चलते रहते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से राजा दिलीप से लेकर के अग्निवर्ण तक जो है वो वर्णन मिलता है रघुवंशम में। तो यही रघुवंशम में इंपॉर्टेंट है, कुमार संभवम में और रघुवंशम में। इतनी बातें आप याद रखेंगे तो आपके लिए बिल्कुल अच्छा रहेगा एग्जाम की दृष्टि से। ठीक है, चलिए बात करते हैं कालिदास के दो खंड काव्यों की। और खंड काव्य साथियों, आपको एक तो मेघदूत है और दूसरा है ऋतुसंहार। अब साथियों, मेघदूत के दो भाग हैं, पहला भाग है उत्तर मेघ और दूसरा है पूर्व मेघ। ठीक है, कहा जाता है कि साथियों एक यक्ष नाम के व्यक्ति थे, और यानी कि उत्तर मेघ में क्या है, यक्ष का विरह संदेश है। यक्ष का क्या है, विरह संदेश है। यानी कि यक्ष मतलब अलकापुरी के एक राजा हुआ करते थे, राजा कुबेर। ठीक है, और उन्होंने यक्ष को अलकापुरी से क्या कर दिया था, निष्कासित कर दिया था। हो सकता है वहाँ किसी एक प्रकार से प्रेम उनको हुआ था, और उस वजह से जो राजा कुबेर ने अलकापुरी से यक्ष को निष्कासित कर दिया था। और फिर यक्ष कहाँ चले गए थे, रामगिरी पर्वत पर चले गए थे। इस रामगिरी पर्वत का नाम जो साथियों चित्रकूट भी है। कुछ विद्वान इसको अलग बताते हैं, बट चित्रकूट और रामगिरी पर्वत एक ही है। ठीक है, तब यक्ष जो वो कहाँ चले गए थे, रामगिरी पर्वत पर जाकर निवास करते थे और अपनी प्रेमिका के विरह में मेघ को अपना दूत बनाकर संदेश भेजते थे। मेघ मतलब बादल है ना, तो इसीलिए तो इसको मेघदूत कहा गया है कि इसमें जो वो यक्ष का जो एक प्रकार से विरह संदेश है उसके बारे में उत्तर मेघ में लिखा गया है, यक्ष के विरह संदेश के बारे में, जिसमें यक्ष को अलकापुरी से राजा कुबेर के द्वारा निष्कासित कर दिया जाता है, जहाँ वो रामगिरी के पर्वत पर जाकर रहने लगते हैं। और जब उनको अपनी प्रेमिका की याद आती है तो वो बादलों यानी मेघ के माध्यम से जो उस तक वो संदेश पहुंचाते हैं। ये वर्णन मिलता है उत्तर मेघ में। पूर्व मेघ में क्या मिलता है, रामगिरी यानी कि चित्रकूट जो पर्वत है उससे लेकर के अलकापुरी है ना, अलकापुरी जहाँ के राजा कौन है, कुबेर, तक रास्ते का विवरण जो वो मिलता है साथियों। यानी कि पूर्व मेघ में क्या मिलता है, रास्ते का वर्णन मिलता है कि किस किस रास्ते से होकर के उस बादल को जाना है, यानी कि उस रास्ते का वर्णन मिलता है। और उत्तर मेघ में जो है वो साथियों अपने प्रेमिका के विरह में मेघ को अपना दूत बनाकर जो संदेश भेजने का जो वर्णन वो मिलता है। तो ये है आपका मेघदूत।
बस यही इसमें महत्वपूर्ण है। इसके अलावा ऋतु संहार है एक आपका खंड काव्य। इसमें क्या साथियों, ऋतु संहार का शाब्दिक अर्थ है संघात। संहार का मतलब संघात मतलब समूह, यानी ऋतुओं का समूह। ठीक है, तो इसमें 6 सर्ग हैं। इसमें कितने सर्ग हैं साथियों? 6 सर्ग, यानी 6 अध्याय हैं। ठीक है, और 6 ऋतुओं का इसमें सुंदर वर्णन किया गया। 6 ऋतु कौन कौन से? ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, शरद ऋतु, हेमंत ऋतु, शिशिर ऋतु या और वसंत ऋतु। इस प्रकार से 6 ऋतुओं का वर्णन इसमें किया गया है। और 1792 ईस्वी में विलियम जेम्स ने अंग्रेजी भाषा में इसका अनुवाद, विलियम जोन्स है, विलियम जोन्स ने अंग्रेजी भाषा में इसका अनुवाद किया। और कालिदास की प्रथम रचना जो है वो ऋतु संहार को ही साथियों माना जाता है। तो ये ऋतु संहार में महत्वपूर्ण है। इसके अलावा देखिए विलियम जोन्स ने जो है वो अभिज्ञान शाकुंतलम जो है उसको 1792 ईस्वी में जो वो एक प्रकार से अंग्रेजी में वर्णित किया था। और 1792 में ही जो है वो विलियम जोन्स ने ऋतु संहार का भी एक प्रकार से अंग्रेजी अनुवाद किया था। तो ये थोड़ा सा महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा इसको। और एक और जो महत्वपूर्ण बात है कालिदास से संबंधित वो यह है कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने कालिदास को अपना दूत बनाकर कुंतल नरेश के दरबार में भेजा, जहां उन्होंने कौंतलेश्वरम दौत्यम नामक ग्रंथ की रचना की, जिसका उल्लेख क्षेमेंद्र की वृत्त कथा मंजरी से भी मिलता है। ठीक है, वृत्त कथा मंजरी जो क्षेमेंद्र की पुस्तक, उसको अपन ने मौर्यकालीन साहित्य में पढ़ा था। ठीक है, तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने कालिदास को किसके दरबार में भेजा साथियों? दूत बनाकर, तो कुंतल नरेश के दरबार में भेजा। ठीक है, और जहां उन्होंने किसकी रचना की? कौंतलेश्वरम दौत्यम की जो है वो एक प्रकार से नामक ग्रंथ की रचना उन्होंने वहाँ पर करी। ठीक है, तो यही कुछ बातें हैं चंद्रगुप्त आपके कालिदास के बारे में महत्वपूर्ण, जिनको अपन ने पिछले वीडियो में और इस वीडियो में डिटेल से डिस्कस कर लिया है। तो गुप्तकालीन साहित्य में कालिदास जी यहीं अपने संपन्न होते हैं। इसके बाद में अपन और साहित्यकारों की बात करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। और साथियों, रीट 2022 का ऑनलाइन कोर्स लॉन्च हो चुका है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। पढ़ाई भी स्टार्ट हो चुकी है और 2-2, 3-3 टॉपिक्स भी वहाँ पर पूरे हो चुके हैं। ठीक है, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा एप्लीकेशन का, एप्लीकेशन डाउनलोड करके आप वहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।